नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हम एग्जाम में अक्सर देखते हैं और हम थोड़ा सा अगर हम ध्यान ना दें, क्वेश्चन को समझ ना पाए तो हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। हालांकि देखने में ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी होते हैं और आप इसको समझ नहीं पाते, इसलिए गलती करके आते, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो कंसेप्ट इसमें बताया जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। अगर कंसेप्ट को आप समझ गए तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो जिससे आपको डर लगता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब आपको लगे ना कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसके अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो भी आपको बताया जाता है पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ बताया जाता है। टीचिंग में लगभग 2013 से हम 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई की कॉपी भी चेक करके आते हैं, इसलिए हमारे पास हर तरह के यहाँ पर अनुभव है। ठीक है ना, बस आपको हमारी बातों पर ध्यान देना है। देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, तो एक आपको संकल्पना जैसे जिसे आप कथन कर सकते हैं, एक आपको रीजन यानी कि कारण जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोनों को पढ़ना है। ठीक है, दोनों को पढ़ना है और जब पढ़ते समय आपको देखना है कि ये जो संकल्पना कह रहा है, कथन कह रहा है, क्या यह सत्य है। फिर कारण को देखेंगे कि जब कारण जो कह रहा है क्या ये भी सत्य है। एक बात तो क्लियर होती है बच्चों, अगर दोनों सत्य है तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन बी सही होगा। अब ए कब सही होगा, बी कब सही होगा, इसको ध्यान में देना। ठीक है, जब संकल्पना सही हो, कारण भी सही हो और जो कारण है संकल्पना की जब व्याख्या करता है तो ऑप्शन वहाँ पर क्या होता है, ए सही होता है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन हम ए सही करके आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर प्यारे बच्चों संकल्पना सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो संकल्पना है ना, ये कारण जो कारण है वो संकल्पना की व्याख्या यानी एक्सप्लेन जब नहीं करेगा, तब वहाँ पर ऑप्शन आपको क्या बी सही होता है। ठीक है ना, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि इनमें से संकल्पना या कारण दोनों में से कोई एक गलत है ना, तो वहाँ पर ऑप्शन या तो सी सही होगा या तो ऑप्शन आपको डी सही होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि सी ऑप्शन कब सही होगा, डी ऑप्शन कब सही होगा। ठीक है, जब आपको लगता है ना कि आपका ये संकल्पना सत्य है और जो कारण ये गलत है, वहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन जब आपको लगे संकल्पना यानी कि कथन आपके क्या है यहाँ पर गलत है आपके, ठीक है, और जो कारण आपके ये सही है, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको डी सही होगा। बस ये फार्मूला आप समझ जाइए, आपके इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी बच्चों, अगर आपने सही से तैयारी की है एग्जाम की, आपने हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है, तो स्टेटमेंट जो भी होगा, रीजन भी जो भी होगा, आप उसको समझ पाएंगे कि इसमें क्या गलत करा क्या सही करा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम इसकी क्या है प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और समझते चलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है, तो आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या है बुर्बो वंश को क्या है सत्ता से हटा दिया गया था, लेकिन ये बाद में इसको बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो कथन आपका है ये यहाँ पर सत्य है। रीजन क्या है कि 1815 में वियना संधि की गई। ठीक है, यानी 1815 में वियना की संधि हुई थी। तो ये भी क्या है कारण सत्य है, और जो कारण है ना ये आपके क्या है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखा जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। अभी आपने देखा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि भारत में 3 स्तरों पे सरकार होती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर कारण क्या है यहाँ पर कि भारत में शासन के 3 स्तर है, जो भी हमने आपको बताया है, तो ये भी सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर भी देखा जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों की हर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि भूमि एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये तो आप सबको मालूम है कि भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो ये भी आपके कथन सही हो रहा है। यहाँ पर रीजन क्या है इसका है कि भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, आप सभी जानते हैं कि भूमि का हम यूज क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। कोई मकान बना लेता है, कोई इस पर खेती करता है, कोई इस पर सड़क बना लेता है, कोई पार्क बना लेता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। देखिए आप भी ऑप्शन को लगाने शुरू कर दिए ना, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे ना तो ऑप्शन खुद अपने आप लगाएंगे आप, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करके आओगे, 4 के 4 नंबर अपना फिक्स करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि चाय की खेती एक श्रम प्रधान उद्योग है। तो आपने देखा कि चाय की खेती करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं भी पिक्चर के माध्यम से जहाँ पर भी देखा होगा। तो ये तो बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। और खेती क्या होती है, वर्ष भर की जाती है, ठीक है ना। खेती क्या है, वर्ष भर की जाती है। चाय की झाड़ियों को गर्म और नम और पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है ना। यानी कि चाय की झाड़ियों को क्या है, गर्म और नम और पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों कथन और कारण दोनों सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए सही जगह। ठहरिए, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके ए ही सही होगा। अब हम आगे थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। और एक बात और, लाइक जरूर करना, ठीक है ना। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारी मेहनत क्या सफल हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, कि श्रीलंका में जो तमिल अलगाव महसूस करने लगे थे। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही, तो ये बिल्कुल सत्य है कि बस श्रीलंका में तमिल क्या है, अलगाव महसूस करने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिंगली को क्या है, प्रमुखता दी गई थी, ठीक है, उनका बोलबाला था। तो ये तमिल जो थे अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। तो ये भी क्या है, संकल्पना सत्य कर रहा है। रीजन क्या है, श्रीलंका में तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। बच्चों अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये आपका पूरा गलत है कारण, क्योंकि श्रीलंका में तमिल को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया था। श्रीलंका में सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, जिसके कारण से तमिल क्या है, अपने को अलग थलग महसूस कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर एक गलत हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि संकल्पना अगर सत्य है, कारण आपके असत्य है, तो कौन सा सही होगा। बिल्कुल देखिए आपने, तो ऑप्शन सी सही हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से अलग अलग पढ़ के दोनों को अलग अलग करके देखेंगे ना, तो वास्तव में आप क्वेश्चन को अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। अब फिर आप पेपर देकर आएंगे तो फिर आप मुझसे बताना कि आपके ये क्वेश्चन कितने सत्य हो रहे हैं या नहीं। आप गलत करके आओगे ही नहीं, आपको समझना है, रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी भिन्न है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। किसान है जो, उसका भी लक्ष्य अलग होता है। जिसके पास ज़मीन है किसान के, उसके भी लक्ष्य अलग है। वो सोचता है कि मुझे क्या है, डेली क्या है, अच्छी मजदूरी मिलती रहे। शहर में रहने वाला जो व्यक्ति दिहाड़ी है, मजदूर जो है, उसके भी लक्ष्य अलग होंगे, ठीक है ना। तो सबके जो लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके सत्य हो जाएंगे। कारण क्या है, कारण को देखते हैं, ठीक है ना। कारण में देखते हैं कि भिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि जो सारे जो व्यक्ति हैं सबके जो लक्ष्य है एक दूसरे के विरोधी होते हैं। विरोधी नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर विरोधी कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, सॉरी बच्चों, हाँ ये सत्य है। भिन्न व्यक्तियों की जो विकास के लक्ष्य है ये परस्पर विरोधी होती है। ऐसा नहीं, हाँ हो सकता है कि मान लो विरोधी मतलब कि किसी एक व्यक्ति का जो लक्ष्य, विकास का जो लक्ष्य है वो दूसरे के लिए शायद उसका विकास ना हो, ठीक है। क्योंकि एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो यही सोचता है, उसके लक्ष्य होता है कि भाई हमें ज़्यादा मजदूरी देने ना पड़े, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए। अब मजदूर वहीं पर क्या सोचता है, उसका लक्ष्य यही होगा ना कि हाँ हमको मजदूरी बढ़ती रहे। तो अब ये एक दूसरे के जो लक्ष्य है परस्पर एक दूसरे के विरोधी है ना। मजदूर चाहता है कि मुझे ज़्यादा मजदूरी मिले, फैक्ट्री मालिक चाहता है कि मुझे मजदूरी ना देना पड़े, ठीक है। तो ये भी सत्य है। लेकिन ये क्या है,
एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर व्याख्या क्या है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका क्या सही होगा बच्चों, यहाँ पर 6 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। संकल्पना एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता, बस इसमें थोड़ा सा बारीकी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर है कि निजी अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है। आपने देखा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, सत्य है। आगे क्या है कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या, लाभ कमाना है, बिल्कुल सत्य कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं या कोई भी निजी जो क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, उनका मेन मकसद यही होता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अरे बच्चों एक लाइक तो कर दो। आप सोच रहे हो कि यार सर तो कहते रहते हैं हम लाइक नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, हम नहीं देख रहे हैं कि कोई आपको देख रहा है, ठीक है ना, कि कोई ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप वहाँ पर बेईमानी किए जा रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों यहाँ पर कि सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो सत्ता में जो साझेदारी होती है कि राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करता है, ये भी सत्य है। रीजन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। हमने देखा है सत्ता क्या है कि तीनों में अलग अलग डिवाइड होती है, विधायिका काम अलग है, कार्यपालिका काम अलग है, न्यायपालिका काम अलग है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं कि पर्यावरण का निम्नीकरण एक वैश्विक घटना है, ठीक है। पर्यावरण का निम्नीकरण एक वैश्विक घटना है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण में जो क्षति होती है, जो इसमें नुकसान होता है, ये विश्व स्तर पर होता है। ऐसा नहीं कि जो इन्वायरमेंट खराब होता है तो केवल भारत में ही होगा और देशों में नहीं होगा, ठीक है, सब में होगा। तो ये सत्य है, यह देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब वही जिससे बात कहा ना कि जो इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो केवल भारत के अंदर नहीं है, भाई भारत के बाद में जो पड़ोसी का देश है उसका असर भी वहाँ तक भी जाएगा, तो ये भी सत्य है। आज की ये व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 को देखेंगे। मैटरनिक ने जूसे मैस्नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बतलाया। देखिए यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा कि किसने क्या जूसे मैस्नी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया थी, मैटरनिक ने कहा था, ठीक है, तो ये भी कथन सत्य है, ठीक है ना। जूसे मैस्नी राजतंत्र का घोर विरोधी था। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जूसे मैस्नी था जो राजतंत्र का घोर विरोधी था, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन 10 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 बच्चों, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं होता। देखिए एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों से जरूर पूछे जाएंगे 5 नंबर में, तो इसे पक्का पढ़ के जरूर जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 बच्चों, ठीक है, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं होता है। आप देखिए ध्यान देना आपको है, ये बिल्कुल गलत है। जो संगठित क्षेत्र रहते हैं उनके पास काम का आश्वासन रहता है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में होती है। तो संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो विभिन्न कानूनों और फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए। तो ये भी क्या है, बिल्कुल आपके जो कारण है ये सत्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कथन अगर गलत है, आपका कारण सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सत्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ की जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, ठीक है। तो ये तो देखिए बिल्कुल सत्य है, ठीक है, कि असंगठित क्षेत्र क्या है, छोटी इकाइयाँ होती हैं जो काफ़ी बिखरी रहती हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर रहती हैं, ठीक है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और रीजन क्या इसका है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है, तो ये बिल्कुल गलत है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता, आपको कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपका कथन सत्य है और कारण गलत है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे 12 क्वेश्चन, ये उसकी आंसर है यहाँ पर, ठीक है, आंसर की है, इसको देखेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें, जिससे हमने जो मेहनत किया है आप लोगों के लिए वो हमारी मेहनत सफल हो जाए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, एक कमेंट जरूर करना और आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इस तरह की और भी वीडियो आनी चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार बच्चों।